बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ ताला तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। दोस्तों, आप सब दोस्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो और मैं तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो पर वेलकम करता हूँ और तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दोस्तों हमारी हर मेडिसिन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों तक बआसानी पहुंच जाए और अब तमाम दोस्तों को मेडिसिन के मतलब मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल हो सके। तो दोस्तों, आज मैं अब तमाम दोस्तों को डेस्कटॉप 60 mg कैप्सूल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि डेस्कटॉप कैप्सूल को हम किस बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमें कौन से साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं और इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप के जेनेरिक नेम की जाने पड़ते हैं कि इसके अंदर कौन सा साल्ट पाया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर डेक्सलेंसोप्राज़ोल साल्ट पाया जाता है जो कि मैदे के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, डेस्कटॉप 60 mg कैप्सूल को जो कंपनी तैयार करती है वो है सरलेक, बहुत ही जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा ब्रांड है और जिसकी मेडिसिन की प्राइस भी बहुत कम होती है और जिनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। दोस्तों, डेस्कटॉप 60 mg टैबलेट नहीं कैप्सूल का जो हमारे पास प्राइस है दोस्तों वो है 930 रुपये। तो दोस्तों, अब हम इसके यूज़ की जाने पड़ते हैं कि इसके यूज़ कौन से हैं। दोस्तों, बेसिकली हम डेस्कटॉप जो कैप्सूल है 60 mg को मैदे की तसाबियत के लिए, अगर हमारे मैदे वगैरह में तसाबियत है यानी कि हमारा मैदा जलन कर रहा है तो हम डेस्कटॉप कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम पेप्टिक अल्सर है या एच पलोरी, हार्ट बर्न, इन तमाम बीमारियों के लिए डेस्कटॉप 60 mg कैप्सूल बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है। अगर हमारे सीने वगैरह में जलन है या मैदे वगैरह में जलन है तो हम डेस्कटॉप 60 mg कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे इसके यूजेस। अब हम दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की जाने बढ़ते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। दोस्तों, इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग, नूदगी आ जाना, मैदे का ख़राब हो जाना। दोस्तों, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमें नूदगी आ सकती है, उल्टी वगैरह, मिट्टी वगैरह भी आ सकती है। दोस्तों, अब हम इसकी कंट्राइंडिकेशन की जाने बात करते हैं, इसकी कंट्राइंडिकेशन कौन सी है। दोस्तों, वो पेशेंट जो डेक्सलेंसोप्राज़ोल फार्मूले से एंटी एलर्जिक है वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें और 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। दोस्तों, इसके जो इस्तेमाल आप करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें और हर मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक कर लें। अगर दोस्तों मेडिसिन एक्सपायरी निकल आई तो वो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, हर मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले एक्सपायरी डेट लाजमी चेक करें। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कि नहीं हमारी वीडियो के साथ।